भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आओ गुणों की माला पहने। आओ गुणों की माला पहने। धर्म व संसार का एक व्यवहारिक शब्द है माला। संसार में माला का बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे विवाह के समय वर के गले में माला पहनाई जाती है, उसे वरमाला कहते हैं। रण जीतने और चुनाव जीतने पर विजेता के गले में जो माला पहनाई जाती है उसे विजय माला कहते हैं। और भी अनेक अवसरों पर माला का उपयोग किया जाता है। धार्मिक जगत में भी माला का बहुत उपयोग किया गया है। और जैसे जाप करते हैं उस समय भी माला का उपयोग किया जाता है, उसे जप माला कहा जाता है। मालाएं अनेक तरह की होती हैं। आज मैं उन मालाओं की चर्चा नहीं करके एक दूसरी माला की चर्चा कर रहा हूँ। वो माला और हर कोई पहन सकता है। वो माला है गुणों की माला। गुणों की माला का पहला मोती है क्षमा। जिन शासन में, भारतीय संस्कृति में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्षमा की माला हर कोई व्यक्ति पहन नहीं पाता है। बिरले जीव ही क्षमा की माला पहन सकते हैं। क्षमा की माला कौन पहनेगा? जिसके भीतर में मैत्री का भाव है, करुणा का भाव है, सहिष्णुता का भाव है, समता का भाव है, वही व्यक्ति माला पहन सकता है। यदि भीतर में क्रोध की अग्नि है, प्रतिशोध की अग्नि है, ज्वाला है, गैर भावना है, वो व्यक्ति माला पहन नहीं सकता है। माला वही व्यक्ति पहनेगा जिसके जीवन में क्षमा है। तो गुणों की माला, और स्थान स्थान पर क्षमा के बारे में बताया गया है। केवल जैन दर्शन में ही नहीं, अन्य दर्शनों में भी क्षमा के बारे में बहुत बताया गया है कि माफ करो, समाधान करें, समाधान दे दो, माफ कर दो। और जो व्यक्ति माफ करता है वह दिल से साफ होता है। और जो दिल से साफ होता है वही इंसाफ अर्थात न्याय दे सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में क्षमा की साधना करनी चाहिए। भगवान महावीर ने क्षमा की साधना की और उसका परिणाम ये आया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। संसारी जीवों में भी कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। उनके जीवन काल में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक समस्याएं आई, और सुख दुख में भी उन्होंने क्षमा को नहीं छोड़ा। सुभाष चंद्र बोस का आप नाम जानते हैं। जब वो कहीं वक्तव्य दे रहे थे
विरोधी भाई ने आवेश में आकर जूता फेंक दिया। इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर जूता फेंकना, उनके जो अनुयायी थे उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे नेता के, हमारे महापुरुष के ऊपर जूता फेंका। आक्रोश में आ गए। सुभाष चंद्र बोस ने स्थिति को जाना और कहा वो मेरा विरोधी नहीं है, वो मेरा हितैषी है, और जूता फेंक रहा है ना, आप कह रहे हितैषी है। आप नहीं समझते हैं उसने जूता किस लिए फेंका है कि सुभाष चंद्र को जगह जगह वक्तव्य देना होता है तो बार बार वो पैदल चलते हैं, जिनके कारण उनके जूते भीग जाती हैं, इसलिए मेरे लिए एक जूता फेंका है। और मैं उस आगंतुक भाई से कहना चाहता हूँ, जैसे ये दायां का पैर का जूता है तो बायां पैर का जूता और फेंक दे, मेरे पहनने में काम आएगा। सब लोग देखते रह गए। उनकी क्षमा से इतने प्रभावित हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, क्षमा के बिना जीवन रेगिस्तान है। जैसे रेगिस्तान का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रसाद और क्षमा से भिन्न व्यक्ति होता है, उसका विशेष मूल्य नहीं होता है। इसलिए हर क्षेत्र में क्षमा की साधना जरूरी है। धार्मिक क्षेत्र में भी जरूरी है और सामाजिक पारिवारिक क्षेत्र में भी क्षमा की साधना जरूरी है। जो कार्यकर्ता होते हैं उनको कितना सहन करना पड़ता है, गालियाँ भी सुननी पड़ती है, और कुछ लोग तो उनको माला भी पहना देते हैं, जूतों की माला भी पहना देते हैं। और गोबर की जो नहीं मिंगना बोलते ऊँट के आदि कैसे, वो मतलब ऐसे बनाकर माला पहना देते हैं। फिर भी जो महान आत्माएं होती हैं वो हर परिस्थिति में क्षमा की साधना करते हैं। तो ये पहला मोती है क्षमा। दूसरा जो मोती बताया गया है वह है मुक्ति। मुक्ति की साधना। मुक्ति के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। यहाँ जो मुक्ति का मतलब है निर्लोभता। यदि वास्तव में आपको माला पहनना है तो दूसरा जो मोती है वह निर्लोभता, अर्थात जीवन में संतोष की साधना होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा संतोष की साधना होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा और व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा। कि जब तक पूर्ण संतोष को धारण नहीं करता है तब तक वो वीतराग पूर्ण रूप में नहीं हो सकता है। क्यों संतोष कब आएगा? जब व्यक्ति लोभ पर विजय प्राप्त करेगा। और जैसी लोभ पर विजय प्राप्त की तो समझना चाहिए उसने पूर्ण संतोष धारण कर लिया, और जिसने पूर्ण संतोष धारण कर लिया वो पूर्ण सुखी हो गया। कहते हैं संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो भावे पढ़ो पुराण। कितना सुंदर कहा है कि सुखी कौन है दुनिया में? जो संतोषी है। संतोषी आत्मा जो होती है वह सुखी है, और संतोषी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है और गुणों की माला पहन सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में निर्लोभता का भाव आए। कोई भी प्रकार का लोभ न होना चाहिए। न तो पद का लोभ होना चाहिए, न शरीर का लोभ होना चाहिए, न जीवन का लोभ होना चाहिए, न और कोई असत प्रवृत्ति का लोभ होना चाहिए। लोभ यदि है ही मन में है तो एक ही भावना भाव कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाऊं, ये एक भावना भाव। ये भावना तो अच्छी है। और यदि आप संसार की भावना भाओगे, लोभ की भावना भाते रहोगे, मुझे ये मिले ये मिले ये मिले, तो उसे तो संसार बढ़ेगा, और मुक्ति की भावना भाओगे तो संसार घटेगा। तो ये पहला जो सूत्र बताया है क्षमा, और दूसरा जो वो मोती है माला का वह है निर्लोभता। तीसरा जो सूत्र है वह है ऋजुता। ऋजुता अर्थात सरलता। ऋजोर भाव इति ऋजु। जिसके जीवन में सरलता होती है वही माला पहन सकता है। ऐसे तो माला पहनने के लिए सब तैयार है,
जब चुनाव का समय होता है, आदि होता है कि मैं माला पहनूंगा, मैं माला पहनूंगा, अध्यक्ष की माला, तो माला पहनना एक बात है, माला की सुरक्षा रखना दूसरी बात होती है। उस माला की सुरक्षा में भी इतना जोर पड़ता है, तो सद्गुण की माला पहनने में तो कितना जोर पड़ता है, और उसमें भी क्षमा, मुक्ति और सरलता की माला। हर व्यक्ति सरल नहीं हो सकता है। गुरुदेव तुलसी से पूछा, अवस्था के साथ क्या बढ़ता है, क्या घटता है, अवस्था के साथ क्या बढ़ता है, क्या घटता है। तो गुरुदेव ने फरमाया, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, और क्या घटता है, सरलता घटती है। उसके भीतर में माया का भाव, माया, छल कपट शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे माया, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान का भी विकास होता है, अनुभव भी बढ़ते हैं। तो हमारे भीतर में सरलता होनी चाहिए, काया की सरलता, भाषा की सरलता, मन की सरलता। जितनी ज़्यादा भाव रिजुता का, नहीं, भावों में रिजुता, वचन में रिजुता, मन में रिजुता, काया में रिजुता, और अभिसंवादन, कथनी करने की समानता, ये 4 प्रकार का, नहीं, भाव, भाषा, काया, अभिसंवादन, ये रिजुता बहुत जरूरी है। और ऐसे भी सत्य और सरलता का भी गहरा संबंध है। जो व्यक्ति सरल होगा वो व्यक्ति सत्य की साधना अच्छी करेगा, और जो व्यक्ति मायावी है, छल कपट करने वाला है, वो असत्य का ज्यादा सेवन करेगा। क्यों? उसके भीतर में माया है। और जहाँ सरलता है वहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है। और जो सरल आत्मा है एकदम स्पष्ट है। सरल आत्मा के जीवन में ही धर्म का निवास होता है। ऐसे हर जगह धर्म का निवास नहीं होता है जिसकी आत्मा सरल, और जितनी आत्मा सरल होगी उतना ही विकास होगा। अति मुक्त मुनि का उदाहरण आपके सामने है। छोटी उम्र में दीक्षा ली और पंछी समिति के लिए पधारे, वापिस ठिकाने आ रहे थे और गड्ढे में पानी था, बच्चे थे, साधु तो थे लेकिन छद्मस थे, चंचलता का भाव आ गया और उस पानी के गड्ढे में उतरे और मैं तीरों मारी नाव तीरे, मैं तीरों मारी नाव तीरे। और आप होते क्या कहते हैं कि साधु यही है और ऐसा काम करता है, मैं तीरों मारी नाव तीरे, पानी में ऐसे करे हैं। और जो स्थविर मुनि थे उन मुनियों ने भी भगवान महावीर से शिकायत की कि अति मुक्त मुनि ऐसा करे हैं। भगवान ने क्या कहा, साधुओं, स्थविरों, इस मुनि की आसाधना मत करो, ये चरम शरीर है, इसी भव में मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। क्यों? उनकी आत्मा सरल थी। जहाँ सरलता है वहाँ प्रकाश है, उजास है, उजास है। और सरल व्यक्ति जोड़ने का काम करता है और मायावी व्यक्ति तोड़ने का काम। सुई जैसे सरल होती है तो वो जोड़ती है, कैंची सरल नहीं होती है, वो तोड़ती है, काटती है। तो हमारा काम क्या है? जोड़ने का काम है। और सरल आत्मा सबको जोड़ेगी, सबको जोड़ेगी और वो झुकने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो घोड़ा और सरल में अंतर है, ये ध्यान में रखने की बात है। घोड़ा नहीं होना, घोड़ा नहीं होना। कभी कभी कहते हैं मेरा ये घोड़ा है, दूसरा बोलता मेरा घोड़ा नहीं, गजब का घोड़ा है। आपको घोड़ा लगता है और कोई काम करवाना है या कोई माल लेना है तो ऐसी सूरत करता है तो लोग सोचते बेचारा घोड़ा है, कहीं घोड़ा नहीं, मेरा गजब का घोड़ा है, गजब का। लेकिन घोड़ा नहीं होना, लेकिन आत्मा से सरल होना। और जो आत्मा से सरल होगा तो उसके दर्शन भी जल्दी होते हैं। कहते नहीं, जिसकी आत्मा सरल होती है तो भगवान भी उसको दर्शन दे देते हैं। कहते नहीं, वो बच्चा इतना सरल था और ठाकुर जी आगे, श्री कृष्ण महाराज आगे उसको दर्शन दे दिए, ऐसा कहा जाता है। तो जिसकी आत्मा सरल होती है तो भगवान के दर्शन भी जल्दी हो जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार भी जल्दी हो जाता है। तो आवश्यकता है कि गुणों की माला पहनना है तो पहला मोती क्षमा, दूसरा मोती मुक्ति और तीसरा है रिजुता। और चौथा जो मोती है
वह है मृदुता। मृदुता, मृदुता अर्थात कोमल होना। जैसे नवनीत होता है, मक्खन होता है, वो कोमल होता है, कोमल होता है। जीभ है वो कोमल होती है और दांत कठोर होता है। जो कठोर होता है वो जल्दी गिर जाता है और जो मुलायम है, कोमल है, वो लंबे समय तक टिके हुए रहता है। जैसे पहले कौन आती है? जीभ। बाद में कौन आते हैं? दांत। दांत बाद में आते नहीं, पहले जाता कौन है? दांत पहले सामान्य थे, दांत पहले जाने की संभावना बनी रहती है और जीभ बाद में जाती है। और ऐसे भी लड़ाई झगड़ा होता, कुछ होते क्या कहते हैं, ज्यादा बड़बड़ मत कर, ज्यादा बड़बड़ किया तो तुम्हारी बत्ती सी है वो तोड़ दूंगा। कहते नहीं बत्ती से, जीभ को तो तोड़ नहीं सकते कि जीभ तो मुंह में होती है। ऐसे दांत भी मुंह में ही होते हैं, लेकिन यहाँ मारते हैं तो क्या होता है, कभी कभी दांत गिर भी जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है। और एक्सीडेंट में भी जीभ कटने की संभावना कम रहती है और दांत ज्यादा जाने की संभावना रहती है। कठोर, जो कठोर है, जिसमें अकड़न है, वो जल्दी जाता है। शरीर में भी यदि अकड़न है तो आप साधना नहीं कर पाते हैं, घर का काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी भाई बहन कहते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, उठती पूरे शरीर में अकड़न आ जाती है। कहते अकड़न आ जाती है तो थोड़ा घूमता हूँ, फिरता हूँ, चाय पीता हूँ, थोड़ी कसरत करता हूँ, तब जाकर वो अकड़न दूर होती है। शरीर की अकड़न को हटाने में भी इतना समय लगता है, तो जो आत्मा की जो है, मतलब अहंकार की जो अकड़न है, तो उसको हटाने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ अकड़न काम की नहीं है, अकड़न काम की नहीं है। झुकने में ही फायदा है, नमने में ही फायदा है। गुजराती कहावत नहीं, नम्य तो प्रभु ने गमे। कितना सुंदर का है, नम्य तो प्रभु ने गमे। और जो कोमल होगा, विनम्र होगा, नम्र होगा, तो वहाँ आराम से आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए मृदुता जरूरी है। अहंकार तो एक प्रकार का जहर है, एक प्रकार का विष है। कभी कभी अहंकार पूरे घर में ऐसा विष घोल देता है जिसके कारण लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी अहंकार के कारण पूरा परिवार दुखी होता है, समाज दुखी हो जाता है, खुद तो दुखी होता ही है और वो न जाने कितने लोगों को भी दुखी बना देता है। अहंकार क्या है? जैसे अफीम, अफीम होता नहीं, अफीम का नशा तो एक समय के बाद उतर जाता है। अहंकार की अफीम का नशा जल्दी से उतरता नहीं है। एक बार चढ़ जाता है, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरी बर्बादी हो जाए, मेरा धन चला जाए, घर का नुकसान हो जाए, फिर भी मैं झुकने के लिए तो तैयार नहीं हूँ। जो नहीं झुकता है तो उसको फिर मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है, जो है वो भी जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, झुको झुको, दूसरों को झुकाने की बजाय अपनी आत्मा को झुका दो। ऐसे झुका हुआ काम का भी नहीं है। ऐसे झुका हुआ आप कहेंगे कैसे? जो कुबड़ा होता है वो झुका हुआ होता है, तो वो काम का नहीं है। और ऐसे आप यदि झुके हुए हो तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा। अब दोनों ही बात है। शारीरिक दृष्टि से देखे कोई व्यक्ति यदि कुबड़ा है, झुका हुआ होता है, तो फिर उसके कार्य में भी बाधा आती है और प्रवृत्ति में भी बाधा आती है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में कोई यदि व्यक्ति झुकता है तो उसको तो लाभ ही लाभ है। अब आचार्य महासमुद्री को देखो, हर समय हाथ ऐसे रहते हैं। रत्नादिक मुनियों के प्रति, बड़ों के प्रति, आचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति कितनी उनकी श्रद्धा है और उनके प्रति कितना समर्पण और भक्ति है। समर्पण भक्ति कब आएगा? जब भीतर में अहंकार नहीं है। अहंकार है तो वहाँ समर्पण नहीं रहेगा, वहाँ भक्ति नहीं रहेगी, वहाँ फिर रूप दूसरा हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में विद्युतता का भाव। ये चौथा मोती है और ये धर्म के 4 द्वार भी हम कह सकते हैं। ठाणांग सूत्र में 47 मतलब 4 प्रकार के ये द्वार बताए हैं। क्षमा, मुक्ति और विजुता और मृत्युता। ये 4 मोती यदि आपके पास में है
तो आपको कोई खतरा नहीं है। हर पल हर क्षण भावना भाव कि ऐसे विद्यमाला तो कोई भी आपको पहना सकता है, और माला भी, वरमाला भी पहना सकता है, दूसरी माला भी पहना सकते हैं, लेकिन सद्गुणों की माला पहनना जरूरी है। और सद्गुणों की जो माला पहनता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है, और उसका आभा मंडल भी निर्मल और पवित्र होता है, उनकी चर्या भी व्यवस्थित होती है, और वो सबका प्रिय हो जाता है। जो क्षमावान है, मृदुता है, सरल है, तो सब उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो क्रोधी है, अहंकारी है, मायावी है, लोभी है, तो लोग भी उससे दूर रहते हैं। और लोग क्या कहते हैं, महाराज सावधानी रखना, आप भी सावधानी रखना, आप भी सावधानी रखना। लेकिन जो सरल आत्मा है उसके बारे में कोई नहीं कहता महाराज इनसे सावधानी रखना। क्यों? उसकी आत्मा इतनी सरल है, इतना वो निर्मल है, इतना पवित्र है, इतना कोमल है, इतना मृदु है, और इतना क्षमावान है, तो उसका तो मूल्य अलग होता है। और लोग उसके पास में बैठने की कोशिश करेंगे। क्यों? उनका आभा मंडल इतना निर्मल और पवित्र है। जब हम महापुरुषों का चित्र देखते हैं, जब महापुरुषों की सन्निधि में बैठते हैं, तो इतना सुख का अनुभव होता है। जब गुरुदेव की सेवा में रहते हैं तो मन यही रहता है कि गुरुदेव की सेवा में ही रहे। जब यहाँ से संग जाता है और लोग क्या कहते हैं, महाराज वहीं रहने का मन हो जाता है, वहीं रहने का, ऐसे तो जाया नहीं जाता। जाने के बाद में इच्छा ही नहीं होती है कि हम गुरु की सन्निधि में रहे, गुरु की सन्निधि में रहे। अभी कलकत्ता का संघ गया, बड़ा संघ गया, करीबन 325 लोगों का संभव थे, और कलकत्ता सभा के तत्वाधान में। तो गुरुदेव ने कितनी सेवा कराई, साधी प्रमुखा जी ने सेवा कराई, साधी बुरिया जी ने सेवा कराई, मुख्य मुनि ने सेवा कराई, साधु संतों के दर्शन हुए। और लोग कहते हैं और ऐसा संघ जाना चाहिए, संघ जाना चाहिए। ये संघ क्यों? जो वृद्ध है, अस्वस्थ है, असक्षम है, हर कोई व्यक्ति ले जा नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, तो सभा संस्थाएं क्या करती हैं, संघ के रूप में गुरु के दर्शन कराते हैं, और 12 महीनों की खुराक उनको मिल जाती है। और गुरु जो वचन फरमाते हैं, गुरु जो शब्द फरमाते हैं, वो संजीवनी का काम करने वाले होते हैं। हमारे लिए तो गुरु के शब्द ही काम के हैं। मतलब गुरु कोई शब्द फरमाते हैं, इतने में तो हम बाग बाग हो जाते हैं कि एक छोटे शिष्य को भी गुरु याद रखते हैं। गुरु के कितने कार्य होते हैं, कितना काम होता है सुबह से लेकर शाम तक, फिर भी शिष्यों को याद रखना, श्रावकों को याद रखना, साधु संतों को याद रखना, ये उनकी मान्यता है। ये है उनकी महानता है। तो गुरु के दर्शन हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। आप लोग तो फिर भी कर लेते हैं, हमारे तो हाथ की बात नहीं है। आप तो 4 व्हीलर से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे तो 11 नंबर की गाड़ी है। कितने नंबर की है? 11 नंबर की गाड़ी है, 1-1-11। और वो 11 नंबर की गाड़ी में भी गुरु का आदेश होता है। तब जब हम उधर महाराष्ट्र गुजरात में थे तो गुरुदेव को निवेदन कराया, पुरानी बात है, तो गुरुदेव को 1 बार कहा, 2 बार निवेदन कराया। गुरुदेव ने फरमाया ठीक है, तुम्हारी भावना है, इस बार महाराष्ट्र में रहो, महाराष्ट्र में रहो, ठीक है। और गुरु का आदेश हम तो निवेदन कर सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी जब मैंने हुबली में गुरुदेव के दर्शन किए, गदग में, तो कम से कम एक चातुर्मास में अहिंसा यात्रा, गुरुदेव की अहिंसा यात्रा चल रही थी, तो मैं भी गुरु की सेवा में रहूं। काफ़ी वर्ष हो गए हैं, खूब मैंने आग्रह किया। गुरुदेव ने फरमाया कि कैसे जाओ उड़ीसा। हम ठीक है, गुरु का गुरु कौन, हम तो निवेदन कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं। उसमें तो पैर पकड़ने का भी नहीं था, क्या कोरोना हो, नहीं कोरोना नहीं, कोरोना बाद में आया, कोरोना बाद में, हाँ बाद में आया। तो खूब निवेदन भी किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, केसिंगा जाना। ठीक है, योग ऐसा हुआ, हम हैदराबाद से गए, आगे जाना था, तो हैदराबाद में 15-20 दिन रुके और फिर कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। और गुरुदेव का चातुर्मास हैदराबाद था, और जिस दिन हम बिहार करने वाले थे 22 या 23 को से, और उसके आसपास ही है कोरोना आ गया। तो काफ़ी महीना, हम 4 महीना तक हम मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रशांत कुमार जी स्वामी, मुनि दीप कुमार जी और मैं, ये 4 संगड़ है,
एक ही स्थान पर हम रहे, एक ही उधर था कार्तिक गिसा जी, लब्बी प्रभा जी, कई सत्या भी थे। और अब गुरुदेव हैदराबाद पधार गए, हमने अर्ज कराई गुरुदेव अब तो दर्शनों का आदेश फरमाओ। ध्यान में फिर गुरुदेव ने दर्शनों का आदेश फरमाया, दर्शन किए। अब बोलो क्या इच्छा है गुरुदेव? अब आपकी सेवा में इच्छा है, सेवा में इच्छा है तो ठीक है, अगला चातुर्मास जो है साथ में हैदराबाद करो। तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा कराई, मेरी जो भावना थी वो सफल होगी, मतलब भावना सफल होगी। गुरुदेव ने कहा मैंने कृपा नहीं कराई है, कोरोना ने कृपा कराई है, कोरोना ने कृपा कर, कोरोना के कारण ही हुआ। तो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए वो चातुर्मास जो हैदराबाद का है बहुत बड़ा उपयोगी रहा तीनों संतों के लिए। तीनों संतों ने 9 की तपस्या भी कर ली थी, गुरुदेव की सन्निधि का भरपूर लाभ मिला, पास में एकदम पास वाले कमरे में ऐसे थे और रायपुर तक सेवा का मौका मिला। तो गुरु की सन्निधि में 2, 4, 5 दिन भी रहते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी खुराक मिलती है। तो मैं पूरे कलकत्ता समाज के प्रति जो दर्शन करके आए उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। इसी प्रकार आप खूब संघवाद व्यक्तिगत जैसी आपकी सुविधा हो, साल में एक बार गुरुदेव के दर्शन करना चाहिए। और अजय जी ने कहा था गीत बना कर दो, हमने गीत भी बना कर दिया। और हमारे उत्तम जी वैद जो मधुर संगायक है बहुत अच्छे गाते हैं, और इनको गीत दिया इन्होंने, और इनकी टीम साथी लोगों ने वो सुंदर ढंग से गीत गुरुदेव की सेवा में प्रस्तुत किया। इनके प्रति भी मंगल कामना। और गुरुदेव ने फरमाया कि ज्ञानशाला का क्रम और बढ़ता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानशाला आदि और भी घरों की सार संभाल होती रहे, और संत भी वहाँ काम करे, श्रावक समाज भी मतलब संवत्सरी का उपवास है आदि कई बातें फरमाई है। तो पूज्य प्रवर समय समय पर श्रावक समाज को संबोध देते रहते हैं, और समय समय पर सद्गुणों की माला पहनाते रहते हैं। तो उस माला जो गुरुदेव पहनाते हैं उस माला की सुरक्षा रक्षा सबको करनी चाहिए, और अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आ रहा। अभी आए हमारे केसिंग